अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बोर्ड का पेपर देखें ना फिज़िक्स का, तो फिज़िक्स है या कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, मुख्तसर सवालात का। अब अगर आप यहाँ देखें तो मुख्तसर सवालात के यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं एक दो लाइन के, उनके हमारे पास 3 पोर्शन हैं। और इन 3 पोर्शन में मतलब 10 नंबर का ये है, 10 नंबर का ये है और 10 नंबर का ये है। अब 60 नंबर में से 30 नंबर तो आपके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपके 60 नंबर के होते हैं। लॉन्ग तो आपके सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डिसाइड ये किया है, मैं अपने बच्चों की भी तैयारी इसी तरह करवाता हूँ कि हम पहले चैप्टर वाइज हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कि अब पहला चैप्टर है, इसमें ये शॉर्ट बन रहे हैं, तो इनके मैंने बेटा नोट्स बना लिए हैं। वो मैं बताता हूँ कि किस तरतीब से। और दूसरी बात ये कि जो इंग्लिश मीडियम है उसके मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ और जो उर्दू मीडियम है उसकी अलग वीडियो बना रहा हूँ, ताकि बच्चों को आसानी से अच्छी से उन्हें अलग से समझ आए, ठीक है। तो इंग्लिश उर्दू मीडियम थोड़ी मिक्स हो रही थी, तो इंग्लिश मीडियम की जो ये वीडियो है हमारी मुख्तसर सवालात की पहले चैप्टर की, ये अपलोड हो चुकी है, आप चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ उर्दू मीडियम के करेंगे। तो बेटा उर्दू मीडियम में मैंने तरतीब ये की है, जैसे अब एक चैप्टर है हमारा चैप्टर 1। अब इसके टोटल तकरीबन ये 28 30 28 29 30 क्वेश्चन बने, ठीक है। अब इनको मैंने बुक पे भी मार्क कर दिया, क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो अक्सर ये होता है कि बाज़ बच्चे कहते हैं सर हम तो बुक पे ही पढ़ते हैं। ठीक है, आपने बुक से करना है करें, लेकिन होता ही है कि अब देखें आज जो हमारा टारगेट है हम 8 पेज पढ़ेंगे। आपके जो 8 पेज है ना, यहाँ तक पेज नंबर 8 तक आज हमने पढ़ना है। अब इसमें ना जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने इनको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिख लिया है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ये क्वेश्चन आंसर जो ये लिखे हुए ना सवालात और जवाबात की फॉर्म में, इससे याद करें। हाँ, बुक को देख लें कि अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन अब देखें अब पूरे 8 पेज आप उनको गो थ्रू करेंगे। मैंने खुद कर ली है गो थ्रू, तो जो जो इनमें क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सवाल जवाब की फॉर्म में लिख दिए हैं। अब 1 से लेके 8 पेज आप अपनी बुक पे मार्क कर लो। इसमें अब एक ये साइंस का क्वेश्चन आता है, दूसरा सवाल आपका ये बुनियादी मिकदारों और माखूज मिकदारों का आता है। अब नेक्स्ट जो आपका है जैसे मयारी यूनिट की तारीफ है, फिर पैमाइश के 2 हिस्से हैं। मतलब जो इसमें से क्वेश्चन आ सकते थे ना, वो मैंने टॉपिक मार्क कर दिए हैं। अब जो ये आई यूनिट है, इसमें से जो सवाल आते हैं, या ये जो बॉक्स है इसमें से जो बनेगा माखूज यूनिट है। तो इसमें बेटा पेज नंबर 8 तक ये अब जो सवाल बन रहे हैं वो पहले 10 सवाल बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यही कहा है बच्चों को कि एक चैप्टर के हम 3 वीडियो बनाएंगे, 1 से लेके 10 तक, तो बाकी भी आपने देख लेनी है। तो ये हमारी टोटल आज इस वीडियो हम 1 से 10 सवाल करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा भी। बेटा आप कोशिश करें नोटबुक पे क्वेश्चन लिखें, उसको आंसर एक एक याद कर करके लिखें, एक एक याद कर करके लिखें, तब आपके ये तैयार हो जाएंगे। अगर आप ये इस चैप्टर से 30 क्वेश्चन, जो मैंने इस चैप्टर के 30 क्वेश्चन है, तो ये कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर में जो शॉर्ट वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। और अक्सर एमसीक्यूज भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। जो एमसीक्यूज आ सकते थे वो भी मैंने साइड में लिख दिए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको बात हमारा टारगेट की समझ आ गई होगी। अब हम सवाल जवाब शुरू करते हैं। बेटा इसकी 2 और वीडियो हैं, वो भी आपने देखनी है, फिर आपका चैप्टर पूरा होगा। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइंस की तारीफ करें। ये मैं बेटा बता चुका हूँ कि हमने ये कहाँ से लिया है। हमने ये जो पहले 8 पेज से, जैसे अब ये साइंस की, अब इसमें से देखें क्यों नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब सीधा सीधा सवाल नहीं, आंसर नहीं पढ़ा तो हमें निकालना पड़ता है। तो ये मैंने काम कर लिया, इसलिए आपसे ये कि आप एक रजिस्टर ले लें या नोटबुक ले लें, वहाँ सवाल लिखें, जवाब याद करके लिख लें, सवाल लिखें जवाब करके लिख लें, ठीक है। तो जी पहला हमारे पास क्वेश्चन है साइंस की तारीफ करें। साइंस क्या होता है बेटा? साइंस वो इल्म है जो मुशाहिदात और तजर्बात की बिना पर अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए हासिल किया जाता है। अच्छा देखें, जो चीज़ भी जिसमें मुशाहिदा और तजर्बा होगा, यानी मुशाहिदा से मुराद है ऑब्जर्व करना और फिर उस पर तजर्बात करना, वो साइंस कहलाएगा। साइंस किसको मानती है? मुशाहिदात को, ऑब्जर्व करना और तजर्बात को, एक्सपेरिमेंट। तो हम अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों पे तजर्बे करते हैं, उनको मुशाहिदा करते हैं, उनको देखते हैं। तो ये जो इल्म होता है ये साइंस होता है। मसलन जैसे हम मेंढक का पढ़ रहे होते हैं 8 क्लास में, आपकी साइंस की बुक में था, उसका हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे होते हैं, हम उसका मुशाहिदा कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, फिर उसमें बीमारियों पर तजर्बात कर रहे होते हैं। तो ये साइंस का इल्म है, ठीक है।
इसके बाद बेटा हमारे पास सवाल नंबर 2 है, तिबी और गैर तिबी मिकदारों में मिसालों की मदद से फ़र्क करें। अच्छा, बहुत आसान सवाल है, तिबी और गैर तिबी मिकदारें। पहले ये समझ लें, इसको कॉन्सेप्ट ले लें। तिबी मिकदारें ऐसी मिकदारें जो काबिल पैमाइश हैं, जिनको आप पैमाइश जिनकी कर सकते, जिन्हें आप नाप सकते हो। गैर तिबी मिकदारें जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती, यानी जिन्हें आप नाप नहीं सकते। मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि आप 5 किलो चीनी ले आएं। अब वो वज़न मैस उसका क्या था, 5 किलो। आप नाप सकते हो? जी बिल्कुल नाप सकते हैं। आप कपड़े वाली दुकान पे जाते हो, आप कहते हो कि आप 5 मीटर कपड़ा दे दें। अब वो लंबाई थी, तो लंबाई नाप सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल नाप सकते हैं, 5 मीटर है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपके सर कितना करते हो? मैं कहता हूँ 10 किलो करता हूँ। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, मतलब ये ऐसे तो नहीं होता। तो तो आप कहते हैं सर मैं उससे, अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं कहता हूँ कितने मीटर करते हो? आप कहोगे सर ये क्या फजूल बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ ऐसी मिकदारें होती हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं, और कुछ ऐसी मिकदारें होती हैं जिन्हें आप नाप नहीं सकते। तो जिनको हम पैमाइश कर सकते हैं, जो काबिल पैमाइश मिकदारें होती हैं, उनको हम तिबी मिकदारें, जैसे लंबाई है, कितने मीटर है, मैस है, कितना किलो है, वक्त है 5 सेकंड, 10 सेकंड, तो ये हमारी क्या होती हैं, तिबी मिकदारें। और गैर तिबी मिकदारें जिनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते, मसलन प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, ठीक है। तो ये तिबी मिकदारों की मजीद 2 इकसाम है, बुनियादी और माखूज मिकदारें। अब उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सवाल नंबर 2। अब इसके बाद बेटा हमारे पास सवाल नंबर 3 है, 4 तिबी मिकदारों के नाम और उनके यूनिट लिखें। तिबी मिकदारें अभी हम पढ़ के आए क्या होती हैं, जिनको नापा जा सकता है। जैसे अब लंबाई है, आप इसको नाप सकते हैं मीटर में, जी बिल्कुल। मैस है, उसमें किलोग्राम में नाप सकते हैं। वक्त है, उसको आप सेकंड में नाप सकते हैं। करंट है कि कितना एम्पेयर करंट आ रहा है भाई, तो ये एम्पेयर इसका यूनिट है, ठीक है। तो ये 4 आपने बतानी है, और भी हैं हमारे पास, लेकिन उसने 4 पूछा है, आपने ये 4 नाम याद रख लें, ठीक है जी। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 4 है हमारे पास, क्या एक गैर तिबी मिकदार की पैमाइश की जा सकती है? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, तिबी मिकदार जो काबिल पैमाइश हो, लंबाई है, मैस है, करंट है, वक्त है। गैर तिबी मिकदार को डायरेक्ट आप नहीं नाप सकते, लेकिन इसको इनडायरेक्टली नापा जा सकता है। इसलिए हमने इसका जवाब हाँ में दिया है कि गैर तिबी मिकदार को डायरेक्टली तो नहीं की जा सकती पैमाइश, लेकिन हाँ इसकी मुमकिन है, सर्वे किया जा सकता है। मसलन ये लड़की की एग्जांपल दी हुई है, जैसे अब वो मुकाबला हुस्न हो रहा होता है, तो जजेस का पैनल बैठा होता है, वो आपस में मशवरा करके, सर्वे करके कि ये ज़्यादा खूबसूरत है, ये कम खूबसूरत है। तो इस तरह, या प्यार मोहब्बत नापना हो ना, तो हमारे अंदर वो केमिकल्स होते हैं, कुछ निकलते हैं, वो उनकी यानी इनडायरेक्टली पैमाइश हो सकती है। तो गैर तिब्बी मिकदारों को भी किसी न किसी हद तक नापा जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं नापा जा सकता। ठीक हो गया, ओके जी। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 5 है हमारे पास, बुनियादी और माखूज मिकदारों में फ़र्क लिखें। अच्छा, बुनियादी मिकदारें बेटा कौन सी होती हैं? ऐसी मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें अख्ज़ की गई हैं। अभी मैं इसका मतलब बताता हूँ। और माखूज मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से मिलके बनी होती हैं, माखूज मिकदारें कहलाती हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये एरिया है ना, एरिया, अब ये दो चीज़ों से मिलके बन रहा है ना, लंबाई और चौड़ाई। तो इसलिए एरिया आपका क्या है, माखूज मिकदार है। क्यों? क्योंकि ये इन दो जो बुनियादी मिकदारें थी, इनसे मिलके बनी है। जबकि अब लंबाई है ना, ये खुद किसी से नहीं बनी, लेकिन एरिया किससे मिलके बन रहा है, लंबाई और चौड़ाई से। इसी तरह अब स्पीड है ना, ये किससे मिलके, स्पीड अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो फासला और वक्त से मिलके बन रहा है। तो ये माखूज मिकदार है। क्यों? वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाएं। अब स्पीड किस किस से अखज़ की जा रही है, फासले और वक्त से। या आप सिंपल इसको लिख सकते हैं, माखूज मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से मिलके बनी हो, माखूज मिकदारें कहलाती हैं। अब लेकिन फासला, लंबाई या वक्त, अब वक्त खुद किसी से नहीं बना होता। मतलब वक्त आप कह सकते हैं 5 सेकंड डायरेक्टली, कि 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। ये किसी से मिलके नहीं बनता। लेकिन जैसे स्पीड है, ये किससे मिलके, फासले और वक्त से मिलके बनेगी। तो जो माखूज मिकदारें, वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से मिलके बने या अखज़ की जाएं, माखूज मिकदारें। जैसे फोर्स है ना,
ये एरिया है, ये माखूज मकदारें, और बुनियादी मकदारें वो मकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मकदारें अखज़ की जाएं, बुनियादी मकदारें कहलाती हैं। ठीक है, बुनियादी खुद किसी से नहीं बनती, बल्कि इनसे दूसरी मकदारें माखूज मकदारें बनती हैं। ठीक है बेटा, बुनियादी मकदारें खुद किसी से नहीं बनी होती, ये इंटरनेशनल यूनिट में एक दफ़ा डिसाइड कर दिया कि एक मीटर लंबा इतना होगा, मैस 1 किलो का वज़न इतना होगा, बस खुद किसी से नहीं बनती, जबकि माखूज मकदारें बुनियादी मकदारों से बनती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 5 हो गया। अच्छा बेटा, आपने ना एक तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, जो बच्चा चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब भी करे, और आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये वाला बुक से मेथड अच्छा लगता है कि सवाल जवाब की फॉर्म में। अच्छा देखिए, बुक से भी आप करना चाहें तो क्वेश्चन यही बनेंगे, लेकिन अब देखें वो सारे पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, 8 पेजेस। अब देखें हम 5वें पेज पे पहुंच गए हैं, बुनियादी और माखूज मकदारें। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर, लेकिन फिर भी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है बेटा कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 6 है, बुनियादी और माखूज यूनिट क्या होते हैं। अच्छा बेटा, याद रखिएगा मिकदार और यूनिट में क्या फ़र्क है। अब मसलन लंबाई एक मिकदार है, इसका यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, अब ये देखिए, ये ऊपर हम पढ़ के आए ना, जैसे अब लंबाई का यूनिट क्या है, मीटर। मास वज़न का यानी यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो ये मिकदार है, वक्त और सेकंड इसका यूनिट है। करंट मिकदार है और एम्पेयर इसका यूनिट है। ये यूनिट होता है। यूनिट की पहले डेफिनेशन मेरे ख्याल में हम कर लेते हैं। यूनिट की तारीफ क्या है, ये सवाल नंबर 8, पहले फिर 6 पे जाएंगे कि यूनिट क्या है, एक मयारी मिकदार है, एक यानी अब वहाँ ना ऐसा यूनिट है ना, उसमें तौल के 1 किलो ये बता दिया गया कि ये क्या है, 1 kg है, 1 किलोग्राम है। ठीक है, अब हर जगह पूरी दुनिया में यही 1 kg, इसी को इतने ही वजन को 1 kg माना जाता है। और इसी तरह 1 मीटर का एक राड पड़ा हुआ है, उन्होंने बता दिया कि 1 मीटर इतना होता है। ठीक है, तो ये यूनिट है, इसको हम यूनिट कहते हैं कि यूनिट का यूनिट एक म्यारी मिकदार है, एक स्टैंडर्ड मिकदार है जो जिसको सब फॉलो करते हैं, जो तिबी मिकदार की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लंबाई के लिए क्या है, मीटर, वक्त के लिए क्या है, सेकंड, मैस के लिए क्या है, किलोग्राम। तो ये यूनिट है। ठीक है, अब ये यूनिट जो होते हैं ना, चलिए साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। यूनिट कहाँ बनाए जाते हैं। मैं आपसे कहूँ, आप 1 किलो सेब लेके आते हैं, 5 किलो आम लेके आते हैं, या 1 मीटर कपड़ा लेते हैं, तो ये 1 मीटर भाई इतना लंबा होना चाहिए, ये किसने बनाया है, एसआई यूनिट ने। ठीक है, उसने ये बनाया है यूनिट का ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया में अपनाया गया हो। आप 1 किलो कहीं भी चले जाएं उतना ही होगा। क्यों, एसआई सिस्टम है ये पूरी दुनिया का, जहां पे ये यूनिट बनाए जाते हैं, तो इसको हम एसआई यूनिट यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहलाता है। तो साथ ही ये सवाल भी हो गया। ठीक है जी, अब सवाल नंबर 6 है कि बुनियादी और माखूज यूनिट कौन से होते हैं। तो बुनियादी यूनिट्स, सिंपल सी बात है, जो बुनियादी मिकदारों के यूनिट हैं, जैसे कि अब बुनियादी मिकदारें हमारी ये वाली है ना, तो जो बुनियादी मिकदारों के यूनिट हैं वो बुनियादी यूनिट कहलाते हैं, और जो माखूज मिकदारों के यूनिट हैं वो माखूज यूनिट कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, साइंस की तरक्की में एसआई यूनिट का क्या किरदार है। अच्छा देखिए, एसआई यूनिट जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ये क्या करता है कि ये पूरे दुनिया में एक स्टैंडर्ड, एक मयार बनाता है। जैसे 1 किलोग्राम इतना है, 1 मीटर इतना है, तो ये एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई सिस्टम है। अब वो कहता है कि एसआई साइंस की तरक्की में इसका क्या किरदार है। इस निज़ाम के राज होने से साइंसदान अपने मुशाहिदात और फ़नी मालूमात का तबादला कर सकता है। तबादला से मुराद है, मतलब अगर कोई अमेरिका में बैठा रिसर्च कर रहा है और कनाडा में बैठा रिसर्च कर रहा है, तीसरा साइंसदान जर्मनी में बैठा हुआ रिसर्च कर रहा है, चौथा पाकिस्तान में रिसर्च कर रहा है, तो वो जब आपस में कम्युनिकेट करें, बात करें, तबादला करें, तो सब कहें भाई अच्छा, इतनी मीटर लंबी हमारा जो ज़मीन और सूरज का फासला इतना लंबा है, तो दोनों की एक ही वैल्यू हो। तो बाद कोई मुशाहिदा कर रहे हैं या कोई तजर्बा कर रहे हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, तबादला कर सके। तो ये फ़ायदा हो रहा है। और भी बहुत है, लेकिन हमने क्योंकि 2 नंबर के लिए लिखना, तो इतना काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद बेटा आखिरी 10वां सवाल है हमारे पास इस वीडियो में। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हर चैप्टर 3 वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। शॉर्ट हो जाएंगे, फिर उसके एमसीक्यूज, और फिर उसका कोई लॉन्ग हुआ, इस तरह मैं आपके इंशाल्लाह सारे तैयार करवा दूंगा। बेटा आपने कमेंट में ज़रूर बताना है फिजिक्स के आपने स्कूल में छुट्टियों से पहले कितने चैप्टर पढ़ लिए हैं। ठीक है, ताकि आगे फिर मैं उसी लिहाज से उस चीज़ों को चलाया जाए। तो पैमाइश की तारीफ करें, और इसके 2 हिस्से।
तो पैमाइश ये तभी मिकदार को अददी कदर देने का अमल है। पैमाइश किसको कहते हैं? मसलन 1 किलो, 2 किलो। अब ये जो मैस जो तिबी मिकदार था, ठीक है, इसको मैंने कोई नंबर दे दिया, इसको पैमाइश कहते हैं। नंबर से मतलब 5 किलो, 6 किलो, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर यानी मीटर को 10, अब ये मैंने जो अददी कीमत दी है, वैल्यू दी है, इसका ये पैमाइश कहलाता है। यानी अब कोई भी अगर होगा ना, मसलन मैं कहूँ 5 किलो, 5 kg, ठीक है, तो इसमें इसके कितने हिस्से हैं? 2। अब एक ये केजी है जो इसका यूनिट है ये वाला, और दूसरा इसकी अददी कीमत है। इसी तरह मैं कहूँ 10 मीटर, तो 10 मीटर उसकी अददी कीमत है 10, और मीटर उसका मेयारी यूनिट है। तो पैमाइश के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी बेटा। फिर भी आपने ज़रूर बताना है आज की वीडियो कैसी लगी, अपना ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। इसी तरह इंशाल्लाह तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी करवाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।